हर हर महादेव आप सभी को। ये हम 6 वीडियोस की एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे की कथाओं को जानेंगे। आज की कथा में हम सोमनाथ और मल्लिकार्जुन शिवलिंग की कथा को जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की इस कथा को। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। वे सब दक्ष कन्याएं इतना सुंदर पति पाकर बड़ी प्रसन्न थी, किंतु चंद्रमा उन 27 कन्याओं में से केवल रोहिणी नामक प्रजापति दक्ष की बेटी से अत्यधिक प्रेम करने लगे और सारा समय उन्हीं के साथ बिताने लगे। इससे बाकी 26 चंद्रमा की पत्नियां बड़ी दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर पर आ गई और अपने पिता के घर जाकर उन्होंने ये सारी बात प्रजापति दक्ष को बताई। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने के लिए चंद्रलोक गए। वहाँ उन्होंने उन्हें समझाया कि वो अपनी सभी पत्नियों को बराबर समय दे, उन्हें बराबर प्रेम करें। ऐसा समझाकर प्रजापति दक्ष अपने घर आ गए, लेकिन चंद्रमा नहीं समझे। वो फिर भी रोहिणी के प्रेम में आसक्त थे। वे सदा उन्हीं के साथ रहते और सारा समय उन्हीं के साथ बिताते थे। प्रजापति दक्ष फिर से चंद्रलोक गए और वहाँ फिर से उन्हें समझाने लगे, परंतु चंद्रमा नहीं समझे। तब प्रजापति दक्ष ने क्रोध में उन्हें क्षय होने का श्राप दे दिया। इसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा क्षय होने लगे। वे राजा इंद्र और ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। जिसके बाद चंद्रमा प्रभास नाम के एक क्षेत्र में गए और वहां जाकर महामृत्युंजय मंत्र के साथ भगवान शिव की तपस्या करने लगे। वे कई वर्षों तक बिना खाए पिए भगवान शिव की तपस्या में लीन रहे। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और चंद्रमा को वरदान दिया, एक पक्ष में तुम्हारा स्वरूप क्षीण होता रहेगा और दूसरे पक्ष में वह निरंतर बढ़ता रहेगा। इसके बाद सभी देवताओं ने और चंद्रमा ने भी भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उस जगह पर स्थापित हो जाएं। इसके बाद भगवान शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया और वहीं स्थापित हो गए और सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। दोस्तों, ऐसा मानना है उसी स्थान पर चंद्रकुंड और सोमकुंड भी है। जो वहाँ स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में असाध्य रोग है वह भी वहाँ स्नान करने से समाप्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभीष्ट फल को प्राप्त करता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, भगवान गणेश और कार्तिकेय जो भगवान शिव और माता गौरी के पुत्र हैं, उन दोनों की परीक्षा ली। दोनों पुत्रों को पृथ्वी के 7 चक्र काटने के लिए बोला गया और कहा गया जो पहले 7 चक्र काट के आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। तब कार्तिकेय भगवान अपने वाहन पर बैठकर उड़ गए और पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए चले गए। उसी समय गणेश जी ने अपने माता पिता अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती के 7 चक्कर लगाए और भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका विवाह करवा दिया। जब कार्तिकेय सारी पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर वापस लौटे और गणेश जी के विवाह की बात सुनी तो वो क्रोध में आकर क्रौंच नाम के पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती उस पर्वत पर गए तो कार्तिकेय 12 कोस और आगे चले गए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप हो वहीं स्थापित हो गए। ऐसी मान्यता है, अमावस्या के दिन भगवान शिव वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती वहां जाती हैं। उसी दिन से भगवान शिव और माता पार्वती वहां मल्लिकार्जुन नाम से वहां शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का नाम है। जो मनुष्य इस शिवलिंग के दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट फल को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगली कथा में हम महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे और उसकी कथा को पढ़ेंगे। हर हर महादेव दोस्तों।